अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम रियाज शाहिद। आज का हमारा टॉपिक है शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। यानी शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शेल के बारे में पढ़ेंगे। शेल को ऑर्बिट और एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। डेफिनेशन पे आते हैं। द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द जो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होता है, वियर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, इज कॉल्ड शेल और ऑर्बिट। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं, इसको हम शेल या ऑर्बिट कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। यानी शेल ऑर्बिट को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से जाहिर करते हैं। क्वांटम नंबर्स के बारे में हम इससे पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। 4 क्वांटम नंबर आप वो भी देख सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को चूँकि हम n जो स्मॉल n से जाहिर करते हैं, n की वैल्यू हमारे पास 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। जितने भी शेल्स हैं, 1 जो है हमारे पास K शेल होगा, फिर L शेल होगा, M शेल होगा, N शेल होगा एंड सो ऑन। इसके बाद हम आते हैं सब शेल पे। द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम अजीमुथल क्वांटम नंबर, वो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जिनका अजीमुथल क्वांटम नंबर सेम होगा, उसको हम सब शेल कहेंगे। इट इज़ डोनेटेड बाय अजीमुथल क्वांटम नंबर L। इसको हम अजीमुथल क्वांटम नंबर L से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं। द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम अजीमुथल क्वांटम नंबर, अगर हम P सब शेल्स ले लें, P का हमारे पास L यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम अगर Px, Py और Pz लेते हैं, इनके ऑर्बिटल्स लेते हैं, P सब शेल के ऑर्बिटल्स, तो Px हमारे पास 1, इसकी वैल्यू 1 आई, Py की वैल्यू भी हमारे पास 1 और Pz की वैल्यू भी हमारे पास 1। यानी द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स P यानी Px, Py और Pz हैविंग सेम अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिनकी अजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू सेम होगी, यानी 1 1 1, तो उसको हम सब शेल कहेंगे। L की वैल्यू जो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास है, वो स्टार्ट होती है 0 से। यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू S सब शेल के लिए हमारे पास 0 है, P सब शेल के लिए 1 है, D सब शेल के लिए 2 है, F सब शेल के लिए 3 है और G सब शेल के लिए 4 है एंड सो ऑन। इसके बाद हम आते हैं ऑर्बिटल्स की तरफ। ऑर्बिटल्स क्या है? द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो छोटे डब्बे होते हैं, छोटे खाने होते हैं, जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है, वियर द प्रोबेबिलिटी चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना मैक्सिमम होता है। जब आप इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हो तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। इट इज़ डिनोटेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, स्मॉल m। इसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m जो है, ये इक्वल होता है m इज इक्वल टू प्लस माइनस अजीमुथल क्वांटम नंबर L के। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा इन तीनों के बारे में। अब मैं एक
मिसाल देता हूँ इसके बारे में कि ताकि आप लोगों को सही तरह समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बिल्डिंग बनाई है, ये हॉस्टल है, ठीक है, इसमें ये कमरे हैं। हॉस्टल को मैंने नाम दिया है एटम का। हॉस्टल में हमारे पास क्या होते हैं, फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर एंड सो ऑन। फ्लोर्स में क्या होते हैं, कमरे होते हैं, रूम्स होते हैं। रूम्स में क्या होते हैं, बेड्स होते हैं। बेड्स में क्या होते हैं, बेड्स में हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ हॉस्टल को एटम के साथ। हॉस्टल की जो फ्लोर्स हैं वो हम लेते हैं शेल्स, ठीक है। शेल्स इज इक्वल टू फ्लोर। फ्लोर में रूम होते हैं, शेल्स में सब शेल्स होते हैं। रूम्स में बेड होते हैं, सब शेल्स में ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं। बेड में क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को सुलाते हैं। तो ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई समझ? मैंने हॉस्टल को छोटा किया फ्लोर पे, फ्लोर को छोटा किया रूम्स में, रूम्स को छोटा किया बेड में, और बेड्स को छोटा किया यानी बेड्स में, ठीक है। इस तरह एटम को शेल में, शेल को छोटा किया सब शेल्स में, सब शेल्स को छोटा किया ऑर्बिटल्स में। मतलब ये है कि शेल्स के अंदर, शेल्स के नीचे होते हैं सब शेल्स, शेल से छोटे होते हैं सब शेल्स, और सब शेल्स के नीचे हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब छोटा सा जुमला मैंने लिखा हुआ है, नोट जो फ्लोर नंबर होगा उसमें उतने ही कमरे होंगे। जो हमारे पास फ्लोर नंबर होगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर एंड सो ऑन, उसमें उतने ही कमरे होंगे। फर्स्ट फ्लोर है तो एक कमरा, सेकंड फ्लोर है तो 2 कमरे, थर्ड फ्लोर है तो 3 कमरे, और फोर्थ फ्लोर है तो 4 कमरे। ये कमरे रूम्स को हमने रिलेट किया था किसके साथ, रूम्स को हमने कहा था कि ये सब शेल्स हैं। यानी फर्स्ट फ्लोर में हमारे पास एक शेल होगा, दूसरे में 2 शेल होंगे, तीसरे में 3 शेल होंगे, और चौथे में 4 शेल होंगे फ्लोर या शेल्स में, यानी सब शेल्स होंगे, सॉरी सब शेल्स होंगे। यानी फर्स्ट शेल में सब शेल 1 होगा, सेकंड शेल में सब शेल्स 2 होंगे, एस और पी होगा, थर्ड शेल में एस पी एंड डी होगा, फोर्थ शेल में एस पी डी एफ 4 शेल्स होंगे, और फिफ्थ शेल में 5 सब शेल्स होंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास रूम। हमारे पास पहला सब शेल हमारे पास क्या है, एस है। एस में जो बेड होगा, जो ऑर्बिटल होगा वो 1 होगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास सब शेल जो है ये पी है। पी में हमारे पास 3 बेड्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, और डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होंगे, एफ में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होंगे, जी में हमारे पास 9 ऑर्बिटल्स होंगे, और एच में हमारे पास 11 ऑर्बिटल्स होंगे। हर ऑर्बिटल, हर बेड में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यानी एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब उम्मीद है कि एटम का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।